हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज जो हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं वो है सीनियर क्लर्क का एग्जाम हुआ था ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, SWR का, साउथ वेस्टर्न रेलवे का है, बैंगलोर डिवीजन का है। और इसका जो एग्जाम हुआ था 28 नवंबर 2023 को हुआ था। इसमें 110 प्रश्न में जो है 25 प्रश्न इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया है और 75 क्वेश्चन जो है वह ऑपरेटिंग से है, साथ में जीके जीएस और मिसलेनियस है, और 10 प्रश्न जो जैसा राजभाषा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, साउथ वेस्टर्न रेलवे का है, बैंगलोर डिवीजन का है, और यहाँ सीनियर क्लर्क ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का है। एग्जाम का डेट है 28/11/23। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 25 तक इंग्लिश का प्रश्न है, और इंग्लिश के प्रश्न के बाद जो है मिसलेनियस प्रश्न और ऑपरेटिंग से संबंधित प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। सीरियल नंबर 1। लिसन एंड अनाउंसमेंट डैश टू कैंसल ऑल फ्लाइट्स ड्यू टू हैवी आइस फॉल। फिल इन द ब्लैंक्स पीरियड वर्ड। तो इसमें जो वर्ड होगा, तो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, तो अनाउंसमेंट इज बीइंग मेड। इज बीइंग मेड, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आंसर ऑप्शन डी होगा, इज बीइंग मेड। नेक्स्ट है दूसरा, बेसिस प्लुरल फॉर्म। बेसिस का हमको प्लुरल फॉर्म बताना है, बेसिस का बेसिस हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है, बेसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दिस वर्क डैश टू हैव बीन डन लॉन्ग एगो। तो यह जो है दिस वर्क और टू हो जाएगा, और टू हैव आंसर ऑप्शन सी होगा, और टू हैव बीन डन लॉन्ग एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉस्टरिंग गिवन गिव सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स बताना है। फॉस्टरिंग का मतलब होता है, फॉस्टरिंग क्या अर्थ है, नर्चरिंग। और जो सिनोनिम्स बताना है, नर्चरिंग फॉस्टरिंग का अर्थ होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, और यहाँ नर्चरिंग का भी अर्थ है पोषण देना, पोषण करना, उसको पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आई कम डैश इटली। आई कम फ्रॉम इटली। यहाँ जो प्रीपोजिशन है वह फ्रॉम लगेगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक्सपैंड चूज द अपोजिट। एक्सपैंड का जो है अपोजिट हमको चुनना है। एक्सपैंड का अर्थ होता है बृहद, बड़ा, और कंडेंस का अर्थ यहाँ गाढ़ा होगा। आंसर ऑप्शन बी, कंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अरुण इज मैरिड डैश बॉबी। मैरिड किसके साथ मैरिड है, तो मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन होता है। आंसर ऑप्शन ए है, अरुण इज मैरिड टू बॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बीजी चूज द अपोजिट। बीजी का जो है, बीजी मतलब व्यस्त, अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, रिलैक्स। आंसर ऑप्शन सी है, रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। My doctor knew that I would eventually recover and do kind of work I would have be doing have। तो इसको जो है हमको बताना है, क्या करना है, तो यहाँ जो है चूज करना है कौन सा जो शब्द है वो इसमें आएगा। तो वुड बी के जगह पर हैड बीन डूइंग होगा। हैड बीन डूइंग, यहाँ वुड बी डूइंग के जगह हैड बीन डूइंग। आंसर ऑप्शन सी डी होगा। आंसर ऑप्शन डी, हैड बीन डूइंग। हैड बीन डन नहीं, हैड बीन डूइंग होगा। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। काव्या डिडंट कम विथ यू डैश सी। तो डिड सी होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ डिडंट लगा हुआ तो उसके साथ में डिड यहाँ आएगा। आंसर ऑप्शन बी होगा, डिड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर। नो नॉट लिखा हुआ है। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर्स। डू नॉट इंटरफेयर इन होगा। इंटरफेयर के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वह इन होगा। इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। स्ट्रिंजेंट गिव सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इसका बताना है। स्ट्रिंजेंट का अर्थ होता है कड़क, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वह रिग्रस, कठिन, मजबूत का सिनोनिम्स यहाँ कठिन होगा, रिग्रस होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गीता सी योर मदर यस्टरडे। सी के साथ क्या है, यहाँ यस्टरडे का अर्थ है, यानी यहाँ जो है ऑप्शन जो आएगा वह पास्ट टेंस में आएगा। तो गीता सा योर मदर यस्टरडे, यानी यस्टरडे वर्ड है यानी कल की बात है, तो जो है पास्ट टेंस का होगा। आंसर ऑप्शन बी है, सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बॉक्स प्लुरल फॉर्म। बॉक्स का प्लुरल जो है हमको बताना है। बॉक्स का प्लुरल बॉक्सेज हो जाएगा। जैसे फॉक्स का फॉक्सेज, टैक्स का टैक्सेज, एक्स रहता है तो उसमें ईएस लगाकर जो है बनाया जाता है प्लुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
कैन आई कम एंड सीट डैश यू, तो इसके साथ सीट बीत हो सकता है, लेकिन बीत नहीं, सीट बिसाइड मतलब तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ। आंसर ऑप्शन डी है, सीट बिसाइड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से हमें ईरर ढूंढना है। द विलेजर्स वेयर एंजॉयिंग विंटर इवनिंग अराउंड द फायर। फायर के जो है चारों तरफ जो है बैठ के, और जो है विलेजर्स लोग जो है इंजॉय कर रहे थे अपने विंटर का। तो यहाँ जो है करेक्शन कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर जो वर्ड है, यहाँ जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। आंसर ऑप्शन डी है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रेखा डैश रत्ना इफ सी कुड टेक हर स्कूटी। तो रेखा आस्क्ड रत्ना, उससे पूछते क्या वो तुम्हारा स्कूटी ले सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह आस्क्ड होगा। यहाँ देख सकते हैं जो ऑप्शन दिया गया है, टोल्ड, हेल्प, सेंट, आस्क्ड। तो रत्ना, रेखा आस्क्ड रत्ना इफ सी कुड टेक हर स्कूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गेन अपोजिट वर्ड। गेन का जो है अपोजिट खोजना है, तो गेन का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। गेन का लूज, यहाँ लूज भी लिखा है, फॉल लिखा है, लॉस्ट लिखा है, लूज लिखा है। तो यहाँ जो है गेन जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हमको आंसर देना है। आंसर ऑप्शन डी है, लूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ मारिया हैडंट अर्गड सोनाली डैश द केस। तो इसमें क्या दिया है, इसको जो है ऑप्शन को ढूंढ देखना है। ऑप्शन क्या क्या है, लॉस्ट, हैड लॉस्ट, वुड लॉस्ट, वुड हैव लॉस्ट। तो वुड हैव लॉस होगा। यहाँ आंसर हम ऑप्शन डी है, वुड हैव लॉस। इफ मारिया हैडंट अर्ग, मारिया अगर नहीं की होती सोनाली वुड हैव लॉस्ट द केस। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यू विल बी लेट इफ यू डू नॉट लीव नाउ। तुम लेट हो जाओगे यदि तुम अभी तुरंत घर से जो है प्रस्थान नहीं करते हो। तो इसमें किसको जो है करेक्ट करना है, तो करेक्ट यह ऑलरेडी है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डैश ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड हिज बर्थडे पार्टी। इसका आंसर हार्डली हैड, हैड बेटर, इफ नन। तो यहाँ जो है हैड आई रेड व्हाट आई वुडंट हैव डू, जब वुडंट हैव, वुड हैव आता है तो इसके शुरू में जो वर्ड रहता है वह हैड के साथ शुरू होता है। यदि उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं उसके बर्थडे पार्टी में जरूर अटेंड करता। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, हैड लगेगा, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड हिज बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दीज रोड विल हैव बीन डैश बिफोर द रेन बिगिन। तो यह इन रोड को क्या किया जाना चाहिए, रिपेयरिंग, रिपेयर्ड, रिपेयर्स, ऑल ऑप्शन क्या होगा, रिपेयर्ड। यह जो है ये सभी रोड को जब से बारिश शुरू होता है उससे पहले इसका रिपेयर किया जाना चाहिए। तो यहाँ जो है बीन है तो उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप आएगा, रिपेयर्ड। नेक्स्ट 23, यू वांट बी अलाउड इनटू द क्लब डैश यू वियर ए सूट एंड टाई। जो है इसमें क्या कहा गया है, ऑप्शन देखेंगे, इफ, अनलेस, वेदर, अपार्ट, नन। तो यहाँ अनलेस होगा क्योंकि इफ यू यहाँ दिया गया है, यू वांट बी अलाउड इनटू द क्लब, आप क्लब में जो है अलाउ नहीं किया जाओगे, अनलेस यू वियर ए सूट एंड टाई, जब तक कि आप सूट और टाई नहीं पहनते हैं। तो यहाँ अनलेस यहाँ आंसर होगा, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 24, बाय द एंड ऑफ समर यू डैश योर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, बिल पास, बिल बी पास, बिल बी पासिंग, बिल हैव पास। तो यहाँ क्या होगा, बिल हैव पास होगा। आंसर ऑप्शन डी होगा, बाय द एंड ऑफ समर यू विल हैव पास्ड योर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट 25, डैश नो कंप्यूटर ऑपरेटिंग एमंग अस। ऑप्शन देखेंगे, ए लिटिल, मच, ए फ्यू, वन ऑफ। आंसर ऑप्शन यहाँ होगा, ए फ्यू कंप्यूटर ऑपरेटिंग एमंग अस। यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ए फ्यू नो कंप्यूटर ऑपरेटिंग अमंग अस। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 26, TMRS of passenger carrying train must show the running time gained between station as। यात्री ले जाने वाला ट्रेन का TMR गार्ड को बारे में कहा गया है, वो स्टेशनों के बीच प्राप्त समय लाभ को किसमें दर्शाना चाहिए, तो उसे ट्रैफिक गेन में दर्शाया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है, यातायात लाभ, ट्रैफिक गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फ्लैट टायर किस का कारण बन सकता है। फ्लैट टायर वैगन्स में लीड टू ट्रैक को नुकसान, डैमेज टू ट्रैक, रेल फ्रैक्चर, बोथ एंड बी। और यहाँ डैमेज टू ओएच, ओएच का इससे कोई संबंध नहीं है, ये दोनों हो सकता है।
ट्रैक को डैमेज कर सकता है और रेल फ्रैक्चर भी हो सकता है फ्लैट टायर के कारण। आंसर ऑप्शन सी है, दोनों होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट 28, फर्स्ट बैच ऑफ हाउ मेनी राफेल एयरक्राफ्ट फॉर्मली इंक्लूडेड टू आईएएफ इंडियन एयरफोर्स। मतलब औपचारिक रूप से कितने राफेल विमानों को पहला बैच में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, प्रारंभ किया गया था? तो आंसर क्या है, 5 जो राफेल आया था उसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पुल्ड वैगन आर आइडेंटिफाइड बाई। पुल वैगनों की पहचान किससे होती है? पुल के ऊपर पी लिखा रहता है, नन पुल रहता है उसके ऊपर एन पी लिखा रहता है, इस तरह से राउंड किया हुआ रहता है। तो यहाँ पी होगा, आंसर ऑप्शन बी, पुल्ड की पहचान पी के द्वारा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 30, एनटीईएस, एनटीईएस का फुल फॉर्म हमको बताना है। आंसर यहाँ देखेंगे, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी स्टोरी, स्टोरी नहीं होता, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। तो यहाँ नेशनल टिकट दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इफ ए फायर इज नोटिस्ड इन ए रनिंग ट्रेन द एलपी सेल एट वंस स्टॉप द ट्रेन, द व्हीकल बिहाइंड ऑन द फायर सेल बी। यदि चलती ट्रेन से आग लगती है, आग लगती है तो एलपी तुरंत ट्रेन को रोक देगा और आग लगने वाले पीछे के वाहन को डैश करेगा। क्या करेगा? पानी डाल के ठंडा करेगा, अलग करेगा, विद्युत कनेक्शन काटेगा, रेत डाल कर ठंडा किया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या किया जाएगा, उसको सबसे पहले डिटैच कर दिया जाएगा। जो भी वैगन में, जो भी कोच में लगा है उसको सबसे पहले तुरंत गाड़ी को रोकने के बाद उसे अलग किया जाएगा, उसे डिटैच किया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे उच्चतम रेलवे प्रणाली निम्न में से कौन सा है? तो सबसे जो है चीन का जो है क्विंजंग रेलवे, वह उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह जो हाईएस्ट है अभी जो सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन ए है, क्विंजांग रेलवे, चीन, चीन में जो रेलवे है वह सबसे हाईएस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, which of the following railway line runs parallel to the Arabian Sea offering views along the। समुद्र तल पर दृश्यात्मक रूप से निम्न में से कौन सा रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर में चलता है? मतलब एक तरफ से अरब सागर और उसी के समांतर में रेलवे लाइन चलता है, तो वह जो है कोंकण रेलवे का लाइन है। आंसर ऑप्शन बी है, कोंकण रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वाहन कोड एन के साथ समाप्त क्या होना क्या दर्शाता है? व्हीकल एंड्स एंडिंग विथ एन, वो क्या हमको डिनोट करता है, क्या बताता है? एन जो रहता है वह 3 टायर के बारे में बताता है। आंसर ऑप्शन सी है, 3 टीयर, टीयर होना चाहिए, टायर नहीं, TIER, TIER, 3 टीयर के बारे में बताता है जहां एन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, WACCN, WACCN एन है यानी 3 टीयर रहेगा, तो एसी का है, एसी यहाँ लगा हुआ है, तो एसी एसी 3 टीयर कोच का बारे में बताएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, SWGS-CZ का किस प्रकार का कोच है? तो यह जो है नॉन एसी चेयर कार रहता है, उसको कहा जाता है नॉन एसी चेयर कार। आंसर ऑप्शन ए है, नॉन एसी चेयर कार, SWGS-CZ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, FOIS स्टैंड फॉर, FOIS FOIS का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन ए है, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ देखिए फॉरेन दिया हुआ है, यहाँ फोकस दिया हुआ है, यहाँ फ्रेट ऑरिजिनेटिंग दिया हुआ है, ये तीनों नहीं है। आंसर यहाँ ऑप्शन ए है, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 38, in respect of a retired employee for the offence committed during the service in a cut of the pension benefit can be imposed by the। तो इसमें क्या है? आंसर दिया गया है, ऑप्शन पढ़ेंगे, PHOD, GM, AGM, नन। यहाँ कोई भी नहीं है, पेंशन को रोकने वाला जो है यहाँ पर कोई नहीं है कि कोई भी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के संबंध में उसकी सेवा के दौरान किए गए अपराध के लिए पेंशन लाभों को डैश द्वारा रोक लगाई जा सकती है। तो किसी के द्वारा न GM, न AGM, न PHOD के द्वारा उनके ऊपर रोक लगाया जा सकता है उनके पेंशन से संबंधित। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
ओडीसी शैल बी मार्शल्ड, ओडीसी का मार्शल डैश किया जाता है, तो ओडीसी जो है नेक्स्ट टू इंजन लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, नेक्स्ट टू इंजन, इंजन के जस्ट बाद, इंजन के आगे लिखा है। हिंदी से अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो नेक्स्ट जो है, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इंग्लिश का क्वेश्चन को रेफर करना है और उसी के अनुसार हमें आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय रेलवे अधिनियम डैश कब से लागू हुआ? व्हेन डिड द इंडियन रेलवे एक्ट कम इनटू फोर्स? तो इंडियन रेलवे एक्ट जो है वह 1890 से हुआ था। आंसर ऑप्शन सी है 1890। इसमें जब आप सर्च करेंगे तो आएगा 1890, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मास्टर चार्ट डैश के लिए तैयार किए जाते हैं, किए गए हैं लिखा, किया जाता है। मास्टर चार्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर, मास्टर चार्ट किसके लिए तैयार किया जाता है? देखेंगे आंसर, ऑल ट्रेन, शेड्यूल ट्रेन, गुड्स ट्रेन, नो ट्रेन, नन। तो यह क्या है, शेड्यूल ट्रेन जो रहता है उसके लिए ही मास्टर चार्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फॉर द पर्पस ऑफ मार्शलिंग द एम्प्टी ऑयल टैंक्स ऑल्सो शैल बी ट्रीटेड एज, मार्शलिंग के प्रयोजन के लिए खाली तेल टैंकों के जो वैगन है उनको भी डैश माना जाएगा, उसको भी भरा हुआ माना जाएगा कि वह भी जो है इन्फ्लामेबल से या ज्वलनशील पदार्थ से भरा हुआ है, लोडेड विद इन्फ्लामेबल्स, ऐसा उसको समझ के और फिर सेंटिंग किया जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है, यहाँ पर मार्शलिंग किया जाएगा उस तरह से। तो यह जो आंसर ऑप्शन डी होगा कि ज्वलनशील पदार्थों से भरा हुआ ऐसा सोचा जाएगा, लोडेड विथ इन्फ्लामेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मैक्सिमम नंबर ऑफ बैगन्स लोडेड विथ एक्सप्लोसिव डेल्ट वाइल लोडिंग अनलोडिंग आर, लोडिंग अनलोडिंग के दौरान विस्फोटकों से भरे लदे हुए बैगनों की अधिकतम संख्या डैश होती है? तो अधिकतम 3 होती है, उससे ज्यादा के एक साथ सेंटिंग नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर देख रहे हैं, लोडिंग और लोडिंग के दौरान विस्फोटकों से लदे बैगनों की अधिकतम संख्या कितना होता है? तो 3 होता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज टेकन ओवर 60 मिनट्स लेट एंड हेडेड ओवर 60 मिनट्स लेट इज ट्रीटेड एज, यदि किसी एक्सप्रेस ट्रेन को 60 मिनट से अधिक देरी से ले जाया जाता है और 60 मिनट देरी से उसे उसे पहुंचाया जाता है, तो इस ट्रेन को डैश रूप में माना जाएगा। तो इसमें क्या है हम देखेंगे, NLT, राइट टाइम, लॉस्ट पंक्चुअल, गेन, यहाँ से इसको कहा जाता है नो लॉस्ट ट्रेन, आंसर ऑप्शन ए होगा, NLT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इट्स हेडक्वार्टर ऑफ SWR इज, दापा रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वह हुबली में है, आंसर ऑप्शन डी है, हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वंदे भारत एक्सप्रेस ऑल्सो नोन एज, वंदे भारत एक्सप्रेस को डैश भी कहा जाता था, तो इसे T18 के नाम से जाना जाता था, ट्रेन 18, आंसर ऑप्शन बी है, ट्रेन 18, T18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्लास सी ओडीसी शैल बी अलाउड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ओनली विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ, क्लास सी ओडीसी को केवल डैश की मंजूरी के पूर्व ही के साथ ही परिवहन की अनुमति दी जाएगी। तो सी क्लास जो ओडीसी रहता है उसके जो सैंक्शन करने वाले अधिकारी होते हैं वे कौन होते हैं? तो वे CRS होते हैं, CRS की अनुमति से ही उसे चलाया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है, CRS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द फुल फॉर्म ऑफ OTL, बीवी इक्विपमेंट, ब्रेकमैन का इक्विपमेंट है उसमें से यह OTL क्या होता है? तो OTL क्या होता है? वन टाइम लॉक होता है, आंसर ऑप्शन बी है, वन टाइम लॉक OTL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मैक्सिमम नंबर ऑफ बोगीज और इट्स इक्विवेलेंट अटैच इन रियर ऑफ द रियर ब्रेक वैन बाई द ट्रेन इज, किसी मालगाड़ी द्वारा पिछली ब्रेक वैन के पिछले हिस्से में संलग्न डिब्बे या उसके समतुल्य डिब्बे की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो यहाँ पूछने का अर्थ है कि किसी भी मालगाड़ी में ब्रेक वैन के पीछे कि कितने और गाड़ी को लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 2 गाड़ी को लगाया जा सकता है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर अवेलेबल नियर बाय द स्टेशन इज इन, स्टेशन के निकट जो उपलब्ध है निजी चिकित्सक उनकी जो सूची रहती है वह किसके द्वारा, किस में होता है, कौन सा फॉर्म में है? तो वह ACC 9 में है, एक्सीडेंट का जो फॉर्म होता है ACC 9, आंसर ऑप्शन डी है। और भी हम ऑप्शन देखेंगे, ACC 6 क्या है? 6 क्या है? तो फॉर्म टू बी यूज्ड बाय रिपोर्टर,
जो प्रेस रिपोर्टर वगैरह रहते हैं उनके द्वारा इसका यूज किया जाता है एक्सीडेंट के दौरान, तो वह ACC 6 होता है। ACC 7 क्या है? रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ साइट एंड मटेरियल। साइट और मटेरियल का जो है रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसे इस फॉर्म के अंतर्गत उसे कहा जाता है। आंसर ऑप्शन इसमें इसमें ACC 7 है। ACC 8 क्या होता है? तो ACC 8 में स्टाफ क्वालिफाइड रेंडरिंग फर्स्ट एड। ऐसे स्टाफ जो फर्स्ट एड देने के लिए उनको प्रशिक्षित रहते हैं या प्रशिक्षण दिया गया है, वो ACC 8 के अंतर्गत आते हैं। और 9 तो हम अभी पढ़ लिए। 9 क्या है? यहाँ आंसर ऑप्शन डी है। 9 निजी चिकित्सक जो रहते हैं स्टेशन के आसपास, उनके बारे में होता है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 51। रनिंग ऑफ ए गुड्स ट्रेन विदाउट TMR, विदाउट गार्ड का जो गाड़ी चलता है, इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। किस समय मना है? किस परिस्थिति के दौरान TMR के बिना यानी गार्ड के बिना मालगाड़ी चलाना सख्त वर्जित है? ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल्यूर, टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग, बोथ B एंड C इसके अंतर्गत परमिटेड है। ये इसके अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत परमिटेड नहीं है, यानी आंसर यहाँ ऑप्शन B एंड C होगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमन है। आंसर ऑप्शन ए है, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। व्हील एंड एक्सल प्लांट, पहिया एवं धुरा कारखाना कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के बैंगलोर में व्हील एंड एक्सल प्लांट है। आंसर ऑप्शन सी है, कर्नाटक। बैंगलोर भी दे सकता है, बेंगलोर रहा तो बेंगलोर लिखने का है। नेक्स्ट 54। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे? रेलवे मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव है। आंसर ऑप्शन सी है, अश्विनी वैष्णव। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी वर्तमान में कोई मंत्री नहीं है, कांग्रेस के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। द नॉमिनेशन ऑफ डिफेंस हेल्पर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ द पर्सन असिस्टिंग हैज डिसिप्लिनरी केसेस ऑन हैंड विच ही हैज टू असिस्ट। रक्षा सहायक का नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि सहायता करने वाले व्यक्ति के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई के डैश मामले लंबित हैं जिसकी उसे सहायता करनी है। यदि उनके पास जो ARE है, ARE उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। यदि उनके पास डिसिप्लिनरी जो एक्शन है उससे संबंधित 3 केस से अधिक केस अगर है, तो उनको जो है ARE की अनुमति नहीं दी जाएगी। आंसर ऑप्शन सी है, 3 केसेस, नो ARE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। CC reg BPC while issuing the brake power certificate परसेंटेज सेल बी मिनिमम। तो जो है स्टेशन पर जब CC reg का BPC जारी किया जाता है तो उस समय जो पावर है, ब्रेक पावर, वह प्रतिशत कितना रहना चाहिए? 100% रहना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। द वैलिडिटी ऑफ एंड टू एंड BPC, एंड टू एंड BPC जो रहता है उसका लोडिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक रहता है। आंसर ऑप्शन बी है, लोडिंग पॉइंट टू डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। सस्पेंशन इज डील्ड अंडर रूल डैश अंडर DAR एक्शन रूल 1968। तो यह जो है रूल 5 के अंतर्गत जो है होता है। आंसर ऑप्शन यहाँ डी है, रूल 5 के अंतर्गत होता है। सस्पेंशन से संबंधित जो रूल होते हैं। रूल 3 में क्या है? रेल सेवकों पर लागू होने वाले नियमों के बारे में होता है। रूल 9 क्या है? दीर्घ दंड आरोप की जांच प्रक्रिया के बारे में होता है। रूल 6 क्या है? तो रूल 6 जो है वह पेनाल्टीज के बारे में होता है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 59। द वैलिडिटी ऑफ मटेरियल ट्रेन BPC इशूड इन साउथ वेस्टर्न रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे में जारी मटेरियल ट्रेन की BPC की वैधता कितनी होती है? तो BPC की वैधता रहती है वह 30 दिन होती है। आंसर ऑप्शन डी है, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। टैंक वैगन कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड अदर इनफ्लामेबल लिक्विड्स नॉट टू बी कैरिड टुगेदर, वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील पदार्थ से तरल पदार्थ वाले टैंक वैगनों को डैश के साथ नहीं ले जाया जाएगा। देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है? लिक्विड एयर, लिक्विड ऑक्सीजन, बोथ ए एंड बी। तो यह ऑक्सीजन के साथ जो है इसको नहीं ले जाया जाएगा, लिक्विड एयर के साथ इसके नहीं लिया जाया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। फ्रेश BPC इज रिक्वायर्ड whenever 8-wheeler vehicles are attached or detached
टू गुड्स ट्रेन बाई द मोर देन, मतलब किसी भी 8 पहिया वाहनों को मालगाड़ी से कितनी अधिक संख्या में जोड़ा जाएगा या अलग किया जाएगा तो उसे फ्रेश बीपीसी की आवश्यकता होगी। तो 4 गाड़ी को यदि काटा जाता है, जोड़ा जाता है, तो फ्रेश बीपीसी यहाँ देने की जरूरत होगी। अगर आउटसाइड स्टेशन है तो जीडीआर किया जाएगा। आंसर यहाँ ऑप्शन बी है 4। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्रिएशन ऑफ ब्रेक प्रेशर कॉजेज, ब्रेक दबाव, ब्रेक प्रेशर का निर्माण किसका कारण बनता है? वह रिलीज ऑफ ब्रेक होता है। आंसर ऑप्शन बी है, रिलीज ऑफ ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। रेल फ्रैक्चर क्लासिफाइड एज डैश क्लास एक्सीडेंट, तो रेल फ्रैक्चर को डैश श्रेणी दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह आता है किसमें? के श्रेणी के अंतर्गत आता है। एक्सीडेंट मैनुअल में आप देख सकते हैं, एक्सीडेंट मैनुअल का जो बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। व्हेन ए मोटर ट्रॉली इज फॉलोइंग ए ट्रेन इट इज ट्रीटेड एज, जब कोई मोटर ट्रॉली किसी ट्रेन के पीछे जाती है तो उसे क्या माना जाता है? तो उसे उसका लास्ट व्हीकल माना जाता है, उस ट्रेन का लास्ट व्हीकल माना जाता है। ऐसा है समझ के उसे ट्रीट किया जाता है। जिस लाइन पर उस गाड़ी को लिया जाता है, आगे वाली गाड़ी, उसी लाइन पर इसे भी रिसीव किया जाता है, क्योंकि लास्ट व्हीकल ऑफ द ट्रेन इसे माना जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, उस गाड़ी का, उस ट्रेन का आखिरी वाहन होता है लास्ट व्हीकल ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी द इंक्वायरी रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाई, इंक्वायरी रिपोर्ट कौन करेगा? इंक्वायरी रिपोर्ट, जांच के निष्कर्ष के बाद जांच रिपोर्ट डैश द्वारा तैयार किया जाएगा। तो इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट इंक्वायरी ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। देखेंगे आंसर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एफिलिएट अथॉरिटी। तो यहाँ जो है इंक्वायरी ऑफिसर नहीं है। आंसर ऑप्शन डी होगा, नन, इनमें से कोई नहीं। याद रखें, यहाँ इंक्वायरी ऑफिसर जो रहेगा वही तैयार करेगा, इंक्वायरी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। बॉक्स इन बैगन इज, बॉक्स इन बैगन किस प्रकार का बैगन है? तो बॉक्स इन बैगन ओपन बैगन है। टैंक बैगन, ओपन बैगन, कवर्ड बैगन, कंटेनर बैगन। तो यह क्या है? ओपन बैगन। आंसर ऑप्शन बी है, ओपन बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स हावड़ा टू डैश, प्रथम जो पैसेंजर गाड़ी था वह कहाँ से, हावड़ा से कहाँ तक चला था? तो हावड़ा से हुगली तक चला था। आंसर ऑप्शन ए है, हावड़ा से हुगली। जैसे मुंबई से थाने पहला ट्रेन चला था 16 अप्रैल 1853 को, लेकिन जो पहला पैसेंजर ट्रेन है वह चला था हावड़ा से हुगली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। एसीपी, एसीपी का फुल फॉर्म बताना है। एसीपी का क्या होता है? अलार्म चेन पुलिंग। आंसर ऑप्शन बी है, अलार्म चेन पुलिंग। यहाँ अलर्ट चेन पुलिंग है, लॉन्ग चेन पुलिंग है, आफ्टर चेन पुलिंग है, नहीं, यहाँ क्या है? अलार्म चेन पुलिंग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। मैक्सिमम डैश बीसीएन कैन बी अटैच्ड इन ए गुड्स ट्रेन, तो बीसीएन का जो रेक रहता है कितने का होता है? 42 का होता है। मैक्सिमम जो है एक मालगाड़ी में अधिकतम डैश बीसीएन लगाया जा सकता है, तो 42 बीसीएन, 42 बीसीएन लगाया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इंट्रोड्यूस्ड, किस कंप्यूटर के जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट को शुरू किया गया? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट तृतीय जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में हुआ। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। इसका जो पीरियड था 1946 से 1956 था। द्वितीय जनरेशन जो आया उसका जो पीरियड था वह 1956 से 1964 तक था, और उस समय ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। थर्ड जनरेशन जो आया 1964 से 1971 तक था, और उस समय आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। जैसा कि अभी इसमें हमने देखा, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग हुआ। और चौथे जनरेशन में 1971 से 85 तक वीएलएसआई का प्रयोग हुआ। और अब तक जो पांचवा जनरेशन चल रहा है 1985 से अब तक, उसमें यूएलएसआईसी का उपयोग, प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन परिणामी दुर्घटना का एक उदाहरण है? एन एग्जाम्पल ऑफ कंसिक्वेंशियल एक्सीडेंट इज सिग्नल पासिंग एट ऑन एंटरिंग इनटू ब्लॉक सेक्शन विदाउट एटीपी, फायर ऑन ट्रेन, अवर्टेड कॉलिजन। तो फायर ऑन ट्रेन जो है वह एक परिणामी दुर्घटना है। दिख रहा है कि परिणाम दिखा रहा है, बाकी सभी क्या है? बाकी सभी सांकेतिक दुर्घटना है। ये एक संकेत दे रहा है कि अगर ऐसे रहा तो एक दुर्घटना हो सकता है। यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी है, ट्रेन में आग यह
परिणामी दुर्घटना है। नेक्स्ट 72, एक्सपैंड ओएसडी, ओएसडी का विस्तार करें, उसे फुल फॉर्म लिखें। तो इसका क्या होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। आंसर ऑप्शन बी है ओएसडी का, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। पानी के अंदर रहने वाले वस्तु को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हटाने के लिए नहीं, खोजने के लिए यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ जो है किससे डिटेक्ट किया जाता है, तो वह सोनार के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, सोनार। नेक्स्ट जो है पानी में वस्तु का पता लगाता है यह। लेजर से क्या होता है, लेजर जो है वह सीधी रेखा में किरण को बदलता है। रडार क्या होता है, विमान है, जहाज है, अंतरिक्ष यान है, मिसाइल है, उसका पता लगाता है और उस पर पैनी नजर रखता है। स्कूबा क्या है, पानी के नीचे जो स्कूबा डाइविंग करते हैं लोग, उसे स्कूबा कहते हैं। स्कूबा डाइविंग, स्कूबा है, स्कूबा बोल दिया मैंने, स्कूबा है, स्कूबा डाइविंग होता है। तो यहाँ आंसर है पानी के अंदर जो चीजों को पता लगाने के लिए, तो वह सोनार है, SONAR, सोनार। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 74, एन एक्सीडेंट शैल बी ट्रीटेड एज सीरियस एक्सीडेंट व्हेन इट इज इन्वॉल्व। किसी दुर्घटना में शामिल होने पर उसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। इनमें से कोई अगर किसी का मौत हो जाता है, कोई सीरियस इंजरी हो जाता है, या रेलवे प्रॉपर्टी का 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हो जाता है, तो यहाँ आंसर है ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी हो जाता है तो उसे सीरियस एक्सीडेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, टू ट्रीट एनी एक्सीडेंट एज अवर्टेड कॉलिजन आउटसाइड स्टेशन लिमिट द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हीकल विल बी। टू स्टेशन सीमा के बाहर किसी दुर्घटना को टाली गई टक्कर मारने के लिए 2 ट्रेनों के बीच डैश दूरी होनी चाहिए। तो 400 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम जो है 400 मीटर की दूरी रह गया तो कॉलिजन नहीं माना जाएगा, उसे अवर्टेड कॉलिजन माना जाएगा। 400 मीटर से कम होना चाहिए। अगर दोनों कोई ट्रेन है और एक ही लाइन पर आ जाता है और 400 मीटर से अधिक दूरी रह जाता है, कम से कम 400 मीटर तक रह जाता है, तो उसे दुर्घटना नहीं माना जाता, उसे एवर्टेड कॉलिजन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ आंसर ऑप्शन बी होगा, लेस देन 400 मीटर, कम से कम 400 मीटर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 76, अंडर DA रूल्स, D&A रूल्स, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968, रिकवरी ऑफ लॉस कॉज टू बी एडमिनिस्ट्रेशन बाय द चार्ज एंड कम्स अंडर। D&A नियमों के अंतर्गत आरोपित कर्मचारी द्वारा प्रशासन को नुकसान की वसूली डैश द्वारा की जाती है, तो उसे क्या माना जाता है, तो उसे माइनर पेनाल्टी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRIS, क्रिस की CRIS का पूर्ण रूप बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रीजनल दिया है, यहाँ नहीं होगा। सेंटर फॉर रेलवे इंक्वायरी नहीं है, सेंटर फॉर रेलवे इंक्वायरी सिस्टम नहीं होता है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। यहाँ इंक्वायरी दिया है, यहाँ क्या है, सेंट्रल रेलवे लिखा है, सेंट्रल रेलवे नहीं होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इन द इवेंट ऑफ ए फायर ऑफ एनी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट द अफेक्ट पार्ट इज फर्स्ट टू बी डन कंप्लीटली। विद्युत उपकरण के किसी भी हिस्से में आग लगने की स्थिति में किसी भी सबसे पहले प्रभावित हिस्सा पूरी तरह से क्या किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे, बिजली आपूर्ति से अलग किया जाना है, आग बुझाना चाहिए, पहले ए और फिर बी, पहले बी और फिर ए। नहीं, यहाँ जो आंसर है पहले ए, पहले इलेक्ट्रिक की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है आग बुझाया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, पहले ए और फिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, RRT स्टैंड फॉर, RRT का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या होता है, रेलवे रेट ट्रिब्यूनल्स होता है। आंसर ऑप्शन सी है, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल। यहाँ देखेंगे रेलवे रिवाइजिंग ट्रिब्यूनल, रेलवे राइट्स ट्रिब्यूनल, रेलवे रूल्स ट्रिब्यूनल नहीं, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द फॉर्म यूज्ड बाय GDR फॉर रिपोर्टिंग एक्सीडेंट टू द नियरेस्ट स्टेशन इज। तो GDR के द्वारा, गार्ड और ड्राइवर के द्वारा निकटतम स्टेशन पर दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला फॉर्म होता है वह ACC3 होता है। ACC3, अभी हम लोग लिस्ट वाला देखे थे ACC9। आंसर ऑप्शन बी है, GDR के द्वारा जब दुर्घटना की रिपोर्ट करना है तो ACC3 फॉर्म के अंतर्गत यूज करके किया जाता है। और क्या है, ACC1 फॉर्म फॉर रिपोर्टिंग एक्सीडेंट, एक्सीडेंट
मैसेज, वह ACC 1 होता है। ACC 2 क्या होता है? फॉर्म टू रिपोर्ट CSO बाय DRM, DRM के द्वारा जो है CSO को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो वह उसके लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है ACC 2 होता है। और चौथा क्या है? ACC 4 होता है पास फॉलिंग फ्रॉम पैसेंजर फॉलिंग फ्रॉम ट्रेन एंड रिपोर्टिंग बाई GDR। अगर कोई पैसेंजर जो है गिर जाता है ट्रेन से और उसका रिपोर्ट किया जाता है, तो ACC 4 फॉर्म में किया जाता है। यहाँ जो होगा दुर्घटना की रिपोर्ट GDR के द्वारा किया जाएगा, वह ACC 3, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। मेजर कमोडिटी ट्रांसपोर्टेड इन साउथ वेस्टर्न रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे पर परिवहन की जाने वाली सबसे प्रमुख वस्तु क्या है? तो सबसे ज्यादा जो है वहाँ आयरन ओर्स का जो है लोडिंग अनलोडिंग वगैरह ट्रांसपोर्टेशन होता है, आयरन ओर्स, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। BPC फॉर मिलिट्री ऑब्लिक इलेक्शन स्पेशल ट्रेन इन केस ऑफ LHB कोचेज इज वैलिड फॉर। LHB कोच के मामला में जब कोच LHB का है तो सैन्य या मिलिट्री या फिर इलेक्शन स्पेशल जब ट्रेन चलता है तो उसकी BPC कितना मान्य होता है? तो उसके जो BPC मान्य होता है वह 4000 किलोमीटर या फिर 96 घंटे के लिए होता है, आंसर ऑप्शन बी है 4000 किलोमीटर और 96 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। FOB का फुल फॉर्म बताना है। FOB का क्या होता है? फुट ओवर ब्रिज, आंसर ऑप्शन ए है फुट ओवर ब्रिज। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 84। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स आर, यात्री ट्रेनों का रखरखाव किन प्रकार का होता है? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्मिनल होता है, टर्मिनल अटेंशन होता है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी प्रकार का जो है उनको किया जाता है, रख रखाव किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है इन कोचेज का ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दी टर्मिनल अटेंशन भी होता है, प्राइमरी मेंटेनेंस होता है, सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है, ये सब मेंटेनेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। द लार्जेस्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन इंडिया इज लोकेटेड है, भारत में सबसे बड़ी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ है? पेरम्बूर मद्रास में है, पेरम्बूर चेन्नई में, आंसर ऑप्शन बी होगा चेन्नई पेरम्बूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? तो यह लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, भारतीय रेलवे का स्लोगन है राष्ट्र का लाइफ लाइन, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। देयर आर डैश चैप्टर इन GR, जो है जनरल रूल में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। 18 पुराण जैसे है वैसे ही रेलवे का यह पुराण है, याद रखिए। GNA सर का जो बुक है उसमें 18 चैप्टर है, आंसर ऑप्शन बी है 18, 18 पुराण याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट इन ए पैसेंजर कैरिंग ट्रेन द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड इज, यात्री ढोने वाले ट्रेन में यदि आग लगने की घटना होती है तो उस समय पर सबसे पहला जो काम है वह क्या है? सबसे पहला लक्ष्य हासिल करना है कि जान बचाना है, यानी यात्रियों की सुरक्षा करना है, आंसर ऑप्शन ए है सेफ्टी ऑफ पैसेंजर, आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। WLRRM इज ए, यह क्या है? तो यह कोच का प्रकार दिया गया है, यह क्या होता है? जनरेटर कार है, उसका कोड होता है जनरेटर कार, आंसर ऑप्शन ए है। पेंट्री का क्या होता है? L से होता है, अगर HB कोच है तो WCB AC, और फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के लिए फर्स्ट FC होता है, और AC फर्स्ट क्लास है तो उसमें ACFC होता है। वाई लिखा रहता है, महिला के लिए वाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। BLC किस प्रकार का वैगन है? टैंक वैगन, हुपर वैगन, कवर वैगन, कंटेनर वैगन। तो BLC जो है वह कंटेनर वैगन है, कंटेनर इसके ऊपर चलाया जाता है, लोड किया जाता है। टैंक जो है क्या है? पेट्रोलियम के लिए होता है। BLC भी जो है कंटेनर के लिए होता है। हॉपर जो है गिट्टी वाले के लिए होता है, और सीमेंट वगैरह के लिए कवर्ड वैगन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 91। फॉर्म यूज फॉर प्लेसिंग ए रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन अंडर DAR रूल 1968। DAR रूल 1968 के तहत एक रेलवे कर्मचारी को सस्पेंशन करने के लिए कौन सा फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो सस्पेंशन के लिए जो होता है वह SF1 का प्रयोग किया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है SF1। SF5 किसके लिए होता है? मेजर पेनाल्टी के लिए होता है। SF11 किसके लिए होता है? तो माइनर पेनाल्टी के लिए होता है। और SF9 किसके लिए होता है?
तो एक्शन रिमूव्ड, जो मतलब एक्शन लिया गया उसे अगर कैंसिल किया गया तो उसके लिए SF9 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। BVZI इज द टाइप्स ऑफ व्हीकल। BVZI किस प्रकार का वाहन है? तो ये क्या है? एक 8 व्हीलर ब्रेक वैन है। इसको 8 व्हीलर ब्रेक वैन, आंसर ऑप्शन सी है, 8 व्हीलर ब्रेक वैन। 4 व्हीलर ब्रेक वैन होता है, उसको क्या होता है? BVZC। BVZC 4 व्हीलर होता है। और एक BVCM आया है, BVCM यह 8 व्हीलर है, लेकिन इसमें क्या है कि टॉयलेट फैसिलिटी दिया गया है, टॉयलेट फैसिलिटी दिया गया है। तो BVCM याद रखें, उस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर करें। तीनों आप दे आंसर कर सकते हैं अगर मालूम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। WGSCN इज, WGSCN किस प्रकार का कोच है? तो यह 3 टायर स्लीपर का कोच है। GSCN 3 टायर स्लीपर, आंसर ऑप्शन बी है, 3 टायर स्लीपर कोच है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज द टाइप ऑफ ACCW कोच? ACCW कोच किसको कहते हैं? AC 2 टायर का जो रहता है वह ACCW होता है, ACCW, आंसर ऑप्शन बी है, AC 2 टायर, AC 2 टीयर। नेक्स्ट AC 3 टीयर का क्या होता है? AC 3 टीयर का ACCN होता है, ACCC चेयर कार का होता है, और फिर GSCN जो है WGSCN और स्लीपर क्लास का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। Railway servant shall be deemed to be have been placed under suspension WA from his the custody for a period exceeding dash hour। और पुलिस कस्टडी के अंतर्गत अगर कोई कर्मचारी रहता है, एक रेलवे कर्मचारी को निलंबित माना जाएगा अगर वह डैश घंटे से अधिक तक के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। तो इसके लिए जो आंसर है वह 48 आवर्स है। यदि कोई कर्मचारी पुलिस कस्टडी के अंदर 48 आवर्स तक रहता है तो उसे सस्पेंशन कर दिया जाएगा, उसे निलंबित माना जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 96 कंप्यूटर से संबंधित है। अनदर नेम ऑफ फॉर कंप्यूटर चिप इज, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है, आंसर ऑप्शन ए है, माइक्रोचिप। मदरबोर्ड क्या होता है? बैकबोन फॉर कनेक्टिविटी होता है मदरबोर्ड। CPU क्या होता है? मेन इसको कहा जाता है, मेन प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पोकर चिप क्या होता है? यह गेमिंग के लिए होता है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 97। BPC इज इशूड फॉर, BPC किसके लिए जारी किया जाता है? BPC पैसेंजर गाड़ियों के लिए, गुड्स गाड़ियों के लिए, मेमू के लिए और ट्रेन के लिए, सभी ट्रेन के लिए BPC जारी किया जाता है। उसके बगैर ब्रेक लगेगा ही नहीं। BPC जारी किया जाता है सभी ट्रेनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 98। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज IT विंग ऑफ इंडियन रेलवे? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का IT विंग है? क्रिस, कॉकमाओ, RDSO, कोर। तो क्रिस जो है, CRIS जो है वह भारतीय रेलवे का IT विंग है। ये COF MOW क्या है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। RDSO क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और कोर क्या है? CORE सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 99। विच प्लैनेट हैज ए मून कॉल्ड गैनीमेड? इनमें से कौन सा, किस ग्रह का एक चंद्रमा गैनीमेड है? तो इसका जो है वह बृहस्पति का, जुपिटर को कहा जाता है, आंसर ऑप्शन डी है, बृहस्पति जुपिटर। बुध क्या है? सबसे छोटा है। शुक्र क्या है? पृथ्वी से का जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी के वाहन के रूप में इसे कहा जाता है। मंगल ग्रह क्या है? लाल ग्रह होता है। बृहस्पति को और सबसे बड़ा ग्रह भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम अगर सभी ऑप्शन पढ़ेंगे तो हम ढेर सारे आंसर बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में कौन सा टनल विश्व में लंबा है? तो गोथर्ड वेस्ट टनल है वह सबसे लंबा है विश्व में, गोथर्ड बेस टनल, आंसर ऑप्शन ए है, गोथर्ड बेस टनल। सीकल टनल, सीकल टनल जापान में है और लॉन्गेस्ट रेल रोड टनल है सीकल टनल। रामा टनल क्या है? रामा टनल जो राम भगवान के द्वारा बनाया गया, भारत और श्रीलंका के बीच जो जोड़ा गया था, राम सेतु, रामेश्वरम एवं पंबन श्रीलंका के बीच है। राहे टनल के बारे में मुझे नहीं पता है, अगर इनको मालूम हो तो जो है आप कमेंट बॉक्स में अगर अवश्य बताएं। लेकिन यहाँ जो सबसे टनल बताया गया है, कौन सा टनल विश्व में सबसे लंबा है, तो वह गोथर्ड वेस्ट टनल, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब 10 क्वेश्चन राजभाषा से संबंधित है। व्यक्तिगत प्रयासों से हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित
हिंदी प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाने वाली एक मुश्त पुरस्कार राशि क्या होता है? तो एक मुश्त पुरस्कार राशि जो होता है वह 1500 रुपये होता है यदि कोई हिंदी प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। 60% से 69% अंकों के साथ प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को पुरस्कार की राशि क्या होती है? तो जो उनको जो पुरस्कार दी जाती है वह 1200 से 1600 रुपये, आंसर ऑप्शन बी है, 1200 से 1600 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को लिया गया, आंसर ऑप्शन बी है, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट 104। व्यक्तिगत प्रयासों से हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिंदी प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाने वाली एक मुश्त पुरस्कार राशि क्या है? इसके लिए जो एक मुश्त पुरस्कार राशि है वह 1600 रुपये है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। अखिल भारतीय रेलवे हिंदी भाषण प्रतियोगिता के तहत प्रथम पुरस्कार के लिए कितनी राशि वितरित की जाती है? तो अखिल भारतीय हिंदी भाषण प्रतियोगिता के लिए 5000 रुपये दी जाती है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 106। किसी ट्रेन के पैनल बोर्ड को कितनी भाषाओं में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? तो 3 भाषाओं में किया जाता है, रीजनल, हिंदी और इंग्लिश, आंसर ऑप्शन सी है, 3। रीजनल भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके बाद इंग्लिश भाषा, तीनों भाषा में उसका प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो उसमें 9 धाराएं हैं, आंसर ऑप्शन ए है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ऑप्शन ए रीजन के अंतर्गत, ए क्षेत्र के अंतर्गत, का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो आते हैं, और साथ में यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह ए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आंसर ऑप्शन बी है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट और लास्ट है, अंशकालिक हिंदी पुस्तकालय अध्यक्ष को कितनी मानदेय राशि दी जाती है? हिंदी जो लाइब्रेरियन रहता है उसको मानदेय राशि 1000 रुपये, 1000 रुपये दी जाती है, आंसर ऑप्शन ए है, 1000 रुपये। आज हमने इस प्रश्न के उत्तर में 110 प्रश्नों का जवाब दिया है। अगर कोई प्रश्न में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप उसको करेक्शन करें। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट देखकर, कमेंट सुनकर, और मुझे बहुत ही खुशी होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और वीडियो लोगों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें। मैं आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं, और सफलता की कामना करते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।